साथियों नमस्कार, आपके अपने चैनल एडवोकेट बसंत दुबे ऑफिशियल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की जानकारी दे रहा हूं साथियों, और आपको ये जानकारी दे रहा हूं कि इस 5 तरीके की ज़मीन को कभी आप लोग मत खरीदिएगा, कभी बैनामा मत करवाइएगा साथियों, नहीं आप लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी पड़ताल आपको करनी पड़ेगी कि ये ज़मीन कैसी है, किस विभाग की ज़मीन है, इसका जो पिछला बैकग्राउंड है उसको आपको ज़रूर देखना पड़ेगा साथियों, अन्यथा आप लफड़े में पड़ सकते हैं और आपको जीवन भर उस ज़मीन के लिए मुकदमा लड़ना पड़ सकता है, कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है, अच्छा खासा रुपया आपका बर्बाद हो सकता है। साथियों मैं पूरी जानकारी दूंगी कौन कौन सी ज़मीनों को आपको बिल्कुल नहीं छूना है, हाथ भी नहीं लगाना है, अन्यथा आपका पैसा तो डूबेगा ही, कोर्ट कचहरी के झमेले में भी आप पड़ जाएंगे। ठीक, मेरे इस चैनल पे आपको कानून से जुड़ी हुई बातें बताई जाती हैं, जानकारी दी जाती हैं, कोई इधर उधर की जानकारी, कोई अन्य वीडियो इस चैनल पे आपको देखने को नहीं मिलेगा साथियों। बहुत ही काम का चैनल है आप लोगों के लिए, सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, क्योंकि इसमें नियम कानून से जुड़े अपडेट आपको समय समय पे मिलते रहते हैं। बिना देरी किए मैं आपको आगे फटाफट जानकारी देता हूं। सबसे पहले साथियों कौन सी जमीन आपको नहीं लेनी है, वो जमीन है ग्राम पंचायत नगर निगम की जमीन। ठीक है, आप लोग कैसे जानेंगे कि ये जो जमीन है, ये प्लाट है ग्राम पंचायत का है या नगर निगम में है, ग्राम समाज है, कैसे आप जानेंगे? तो उसके लिए आपको अपने संबंधित लेखपाल और कानूनगो की सहायता लेना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा, खतौनियाँ निकलवानी पड़ेंगी और उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। अगर आप लोग सावधानी से काम करेंगे तो आप मुश्किलों से बच जाएंगे। ठीक है साथियों, अन्यथा जो भूमाफिया लोग होते हैं, आप लोगों को तो मालूम है, बहुत सारी ज़मीन को उल्टा सीधा करके वो प्लाटिंग करके बेच देते हैं। बाद में जो उस प्लाट को खरीदता है, मकान बनवाता है या ज़मीन खरीदता है, उसके लिए समस्याएं भविष्य में तैयार हो जाती हैं, वो लगातार मुकदमे में फंस के अपना पैसा बर्बाद करते रहते। ठीक है, तो ये ज़मीन आपको कतई नहीं खरीदनी है। और दूसरे नंबर की जो ज़मीन है वो वन विभाग की ज़मीन, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक ज़मीन होती है और वन विभाग बहुत ही सक्रिय विभाग होता है, कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। तो वन विभाग की ज़मीन पे कभी भी मत हाथ लगाइएगा, चाहे वो 10 लाख की ज़मीन आपको 5 लाख में क्यों ना मिलती हो या 2.5 लाख रुपए में भी क्यों ना मिलती हो, अगर चौथाई में भी मिलती है तब भी आपको हाथ नहीं लगाना वन विभाग की ज़मीन पे, नहीं आप लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे और वो 2.5 लाख की ज़मीन आपको 20 लाख तक पड़ जाएगी और इसके बावजूद भी वो नहीं मिलने वाली। ठीक है, आपको वन विभाग की ज़मीन भी कतई नहीं खरीदना है, अच्छे से जांच पड़ताल करना है। ठीक है साथियों, और अगली जो नंबर की ज़मीन होती है वो तालाबी नंबर, बहुत ही खतरनाक ज़मीन होती है तालाबी नंबर की ज़मीन। आप लोग तालाबी नंबर से तो 100 किलोमीटर दूर ही आप रहिएगा, बिल्कुल पास मत जाइएगा, बहुत ही खराब ज़मीन होती है और सरकार इसको बहुत जल्दी टेक ओवर कर लेती है। ठीक है, तो तालाबी नंबर की ज़मीन को कभी मत खरीदिएगा, बैनामा कभी मत लीजिएगा साथियों। ठीक है, और जो इनामी या बटाई वाली ज़मीन होती है, पट्टे वाली ज़मीन होती है, इसको भी मत खरीदिएगा साथियों, नहीं आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और जो आखिरी में होती है चारगाह की ज़मीन साथियों, अपने देश में चारगाह की ज़मीन बहुत सारी खाली पड़ी रहती है, उसमें जानवर जो है चरते रहते हैं, यानी खाली ज़मीन पड़ी रहती है। इन खाली ज़मीनों में भूमाफियाओं की तो बहुत बड़े पैमाने पे नज़र पड़ गई है और बहुत सारी चारगाह की ज़मीनों पे अवैध तरीके से प्लॉटिंग करके लेखपाल कानून को पटवारी को मिलाकर सट्टेबाजी करके उस ज़मीन पे प्लॉटिंग कर दिया और प्लॉट काट के ज़मीन जो है गरीबों को हाथ बेच भी दिया है। अब उसका परिणाम ये हो रहा है कि बहुत सारे लोग ज़मीन खरीदने, प्लाट खरीदने के बाद अब उसमें फंस गए हैं और लगातार कोर्ट कचहरी मुकदमे के चक्कर में हो रहे हैं, उनका दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा साथियों। तो ये ज़मीन भी आप लोग कतई मत खरीदिएगा। तो मैंने आपको जागरूक करने के लिए वीडियो बनाया साथियों कि आप लोगों के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, कोई आपके साथ फ्रॉड ना कर पाए साथियों। आपको अपने हितों की रक्षा के लिए स्वयं जागरूक रहना पड़ेगा साथियों, इसलिए आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़े रहें। मैं समय समय पर आपको इस तरीके की जानकारी जो आपके फायदे की हित की होती है मैं देता रहूँगा साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करिए साथियों और शेयर भी करिए। अगर कोई अन्य जानकारी आप लोग लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हर संभव मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। फिर मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक सभी साथी लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।